आदाब, उर्दू दुनिया के नए शुमारे में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना पारिस। आदाब नाजरीन, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। मुल्क भर में कायम कौमी काउंसिल बराए फरोग़ उर्दू ज़बान के कंप्यूटर सेंटर माशी एतबार से कमजोर तलबा को रोजगार फराहम कराने का बड़ा जरिया बन रहे हैं। रियासत तेलंगाना के हैदराबाद में जमीयतुल मोमिनात के जरिए चलाया जा रहा कौमी काउंसिल बराए फरोग़ उर्दू ज़बान का ये सेंटर नौजवान नस्ल को कंप्यूटर की असली तालीम से आरास्ता करने और उर्दू ज़बान से जोड़ने में नुमाया किरदार अदा कर रहा है। इस सेंटर से कंप्यूटर का कोर्स करने के अलावा तालिबात फन खताती की तालीम हासिल करके अपनी सलाहियत में मजीद इजाफा करने की कोशिश कर रही हैं। मुल्क भर में कायम कौमी उर्दू काउंसिल के मराकज़ नई नस्ल को उर्दू, अरबी, फारसी, फन खताती और कंप्यूटर की असली तालीम से आरास्ता करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ऐसा ही एक सेंटर हैदराबाद के मुगलपुरा इलाके में इदारा-ए जमीयतुल मोमिनात के तहत गुज़िश्ता 11 सालों से चलाया जा रहा है। इस सेंटर में फन खताती के अलावा कंप्यूटर का 1 साला डिप्लोमा कोर्स, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, बिजनेस अकाउंटिंग एंड मल्टीलिंगुअल DTP यानी काबा MDTP कामयाबी के साथ चल रहा है। जामियतुल मोमिनात दुख्तरान मिल्लत की अजीम यूनिवर्सिटी है जो 1991 में मौलाना मस्तान अली खादरी ने इसको कायम फरमाया था। आज इस यूनिवर्सिटी में तकरीबन 2500 तालिबात ज़ेर तालीम हैं। इसमें जहाँ दीनी उलूम की तालीम का नज़्म है, वहीं असरी उलूम से भी आगाह किया जाता है। जहाँ असरी उलूम से आगाह किया जाता है, वहीं फ़नी तालीम से भी तालिबात को रूशनास कराया जाता है। फ़नी तालीम में ख़त्ताती भी है, कंप्यूटर कोर्स भी है, खयाती यानी टेलरिंग भी है। कैलीग्राफी का भी सन 2007 में इसका क़याम अमल में आया, जहां अब तक 150 तालिबात फारिग हो चुकी हैं और 2 शिफ्ट में यह काम करता है। NCPL की कोशिशें काबिल तारीफ़ भी हैं और अक़लियतों के लिए ख़ुसूसन मुस्लिम ख़वातीन व तालिबात के लिए रोज़गार का ज़रिया भी है और फ़नी तालीम की वजह से ख़वातीन व तालिबात में एक नया जज्बा, नई कोशिश और माशी इस्तेहकाम के लिए मददगार भी साबित होता है। मैं NCPL का शुक्रगुजार हूँ कि वो अपनी कोशिश और जिद्दत से जो है जामियतुल मोमिनात को सेंटर करार दिया और यहाँ की ज़ेर तालीम तालिबात के सिवा बैरून से आने वाली तालिबात के लिए भी सीखने और सिखाने का मौका फराहम किया है। इस सेंटर में फन खत्ताती और कंप्यूटर का कोर्स पढ़ाने के लिए कौमी उर्दू काउंसिल ने माहिर असातिज़ा का तकर्रुर किया है। असातिज़ा के मुताबिक कौमी उर्दू काउंसिल की वजह से तालिबात को फन खत्ताती सीखने को मिल रही है, साथ ही मार्केट के हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ कंप्यूटर का इतना बेहतरीन कोर्स इतनी कम फीस में करने को मिल रहा है। 2007 से हमारे यहाँ कैलीग्राफी के बैचेस निकलते हैं, जो 2 साल में एक बैच फारिग होता था और अभी गुज़िश्ता साल से कौमी काउंसिल बराए फरोग़ उर्दू ज़बान नई दिल्ली ने तालिबात की कसरत और शौक़ को देखते हुए 2 बैचेस दिए हैं। तो इस तरीके से हमारे पास 2 शिफ्टों में सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और 2 बजे से 5 बजे तक में 2 बैचेस होते हैं, जिसमें फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के तालिबात कैलीग्राफी और ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तालिबात के जैसे भी उन्होंने सीखा है उसके मुज़ाहिरे हमारे पास जब भी कुल हिंद सतह पे कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है तो उनकी नुमाइश खत्ताती की जाती है और हम शुक्रगुजार हैं कौमी काउंसिल बराए फरोग़ उर्दू ज़बान नई दिल्ली के कि उनके ताउन से हमारी तालिबात को कैलीग्राफी ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने का मौका फराहम हो रहा है और अल्लाह की ज़ात से और काउंसिल से उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी उनका ताउन हमारे साथ ऐसे ही रहे। यहाँ पर अच्छी खासी तादाद यानी 20-25 से लेकर 30 लड़कियाँ तक कंप्यूटर सीखती हैं, जो कि कंप्यूटर सेंटर कौमी काउंसिल से है और नाइलाइट के तहत चलाया जाता है। यहाँ पर बहुत अच्छी खासी ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि यहाँ पर डिप्लोमा की दिल्ली से सर्टिफिकेट भी मिलती है। कोर्सेस में आपको C लैंग्वेजेस सिखाई जाती है और बेसिक कंप्यूटर्स जैसा कि आपकी टाइपिंग और उर्दू की इन पेज उर्दू और बहुत सारे अकाउंटिंग पैकेजेस, बहुत सारी चीज़ सिखाई जाती है। जो इदारे जमीयतुल मोमिनात के तहत चल रहे कौमी उर्दू काउंसिल के सेंटर की खास बात यह है कि यहाँ तालिबात की एक बड़ी तादाद दीनी तालीम के अलावा फन खत्ताती
اور کمپیوٹر کی عصری تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو رہی ہے۔ طالبات خوش ہیں کہ قومی اردو کونسل کی وجہ سے ان کو فن خطاطی کے علاوہ کمپیوٹر کا کورس اتنی کم فیس میں کرنے کو مل رہا ہے۔ خطاطی میں میرا پہلا کورس ہے اور ہماری معلمہ ہمیں بہت اچھے سے ٹریننگ دے رہی ہے، بہت اچھے سے پڑھا رہے ہیں۔ میں قومی کونسل کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ سینٹر یہاں جامعۃ المومنات میں قائم کر ہمیں مستفید کیا۔ باہر سے 10th ہونے کے بعد یہاں پر خطاطی میں ہمیں ایڈمیشن ملا ہے اور 2 سال کا کورس یہاں پر قائم ہے اور 2 شفٹوں میں ہے، اور فرسٹ شفٹ میں ہم لوگ 10 بجے سے 1 بجے تک یہاں پر خطاطی سیکھتے ہیں۔ قومی اردو کونسل کا یہ سینٹر خواتین کو جہاں ایک طرف عصری تعلیم سے آراستہ کر رہا ہے، وہیں دوسری جانب خواتین ان کورسز کو مکمل کرنے کے بعد روزگار سے جڑ رہی ہیں اور اپنے گھر اور ملک کو مستحکم بنانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ ناظرین، کتاب کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور ہر دور میں کتاب معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے انسان کی ایک اچھی دوست رہی ہے۔ قومی اردو کونسل کتابوں کی اشاعت میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ قارئین تک اس کی رسائی کو ممکن بنایا جا سکے۔ اس وقت جو میرے سامنے کتاب ہے ڈاکٹر نریش کی کتاب جدید ہندی شاعری پر اردو کا اثر، اس کتاب کے اندر یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ آج کل جو ہندی میں شاعری کی جا رہی ہے تو اس ہندی شاعری کے اندر اردو کے جتنے اصناف شاعری ہے، مثلا غزل، نظم، قطعات، وہ اس طرح کی تمام جو اصناف ہیں وہ ہندی کے اندر بھی آ گئی ہیں اور ہندی والے خوب اچھی طرح سے ان اصناف کو اپنے ہندی میں کے سانچے میں ڈھال لیا ہے۔ انفیکٹ اردو اور ہندی ساخت کے اعتبار سے ایک ہی ہے، رسم الخط الگ ضرور ہے لیکن کنسٹرکشن دونوں کا سیم ہے، اور ہندی بولنے والے لوگوں کی جو تہذیب ہے وہی تہذیب اردو بولنے والوں کی بھی تہذیب ہے، تہذیب میں بھی کوئی الگ نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہندی والے اردو الفاظ کو اپنے اندر لے رہے ہیں، اردو والے ہندی الفاظ کا بھی استعمال کر رہے ہیں، تو اس نقطۂ نظر سے یہ کتاب کافی اہم ہے، اور اس سلسلے میں زیادہ سے زیادہ میڈم بتائیں گی کہ انہوں نے کیا اس میں پڑھا ہے اور کیا دیکھا ہے۔ جی، اس میں جدید ہندی شاعری پر اردو کا اثر ڈاکٹر نریش صاحب کی لکھی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر نریش صاحب ایک کافی جانے مانے اردو کے مصنف ہیں، ان کی 75 سے زیادہ کتابیں اب تک شائع ہو چکی ہیں اور ان کو کئی سارے انعامات بھی مل چکے ہیں۔ جدید ہندی شاعری پر اردو کا اثر، اس کتاب میں انہوں نے ہندی اور اردو کے جو باہمی رشتہ ہے اس پہ روشنی ڈالی ہے، اور انہوں نے اس بات پہ زور دیا ہے کہ ہندی والے، چونکہ اردو کو انہوں نے آگے رکھا ہے ہندی سے، انہوں نے کہا کہ شاعری کے فن میں اور دوسرے تمام ادب کے فن میں اردو آگے ہے، اور اس وجہ سے خاص طور پر شاعری میں اور غزل میں ہندی والے اپنی شاعری میں اردو کے الفاظ کو، اردو کے فن کو، اردو کے اس کو شامل کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پہلے اس کے جو الگ الگ ابواب ہیں اس میں اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے پہلے ابتدائی گفتگو میں اردو کی جو تاریخ ہے اس پہ بات کی ہے، پھر جدید ہندی شاعری کی زبان پر اردو کا اثر، اس پہ گفتگو کی ہے دوسرے باب میں، اور تیسرے باب میں انہوں نے اردو چھندوں کے استعمال پہ روشنی ڈالی ہے۔ جدید ہندی شاعری میں اردو چھندوں کا استعمال، اس میں چھند کے الفاظ، لفظ کہاں سے آیا، اس کی تاریخ پہ بھی انہوں نے روشنی ڈالی ہے۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس طرح کی کتابوں کو پڑھ کر اردو اور ہندی کے درمیان جو ایک دوری قائم کرنے کی اکثر کوشش کی جاتی ہے وہ دوری ختم ہو جائے گی، ہندی اردو کے قریب اور اردو ہندی کے قریب دونوں ایک ہو سکتے ہیں، اور اس میں چونکہ رسم الخط کا فرق ہے،
अगर आसान ज़बान में हम लिखें तो दोनों एक ही ज़बान है। और अब बात करेंगे एक शख्सियत की। हर दौर में शायरी और नज़में मुआशरे की इस्लाह का सबब बनती आई हैं। जहां एक तरफ शायरी ने लोगों को अपनी इस्लाह का मौका फराहम किया, तो दूसरी तरफ मुआशरे को हुस्न बख्शने का बड़ा सबब बनी है। मोतिहारी से ताल्लुक रखने वाले मारूफ शायर रूहुल हक हमदम की शख्सियत अदबी दुनिया में किसी तारुफ की मोहताज नहीं। उनकी गजलें और नज़में अदबी दुनिया को मुतासर करती रही हैं। जी हाँ, रूहुल हक हमदम उर्दू के उस्ताद हैं और उर्दू अदब की खिदमत करना उनका पसंदीदा मशगला है। मुझे जिंदगी की दुहाई न दे, मुझे जिंदगी की दुहाई न दे, नया जख्म फिर मेरे भाई न दे। इलाही बहुत दिल शिकस्ता हूं मैं, किसी से मुझे आशनाई न दे। जिसे खा के मर जाए मेरा ज़मीर, मुझे ए खुदा वो कमाई न दे। रूहुल हक हमदम की पैदाइश 1 अप्रैल 1968 को इंडो नेपाल बॉर्डर पर वाक़े खड़ोही बारा फरीद गांव में हुई। इन्होंने इब्तदाई तालीम गांव में हासिल की, फिर मोतिहारी के करीब में वाक़े शिशोनिया से मैट्रिक का इम्तहान पास किया और आला तालीम MS कॉलेज मोतिहारी से मुकम्मल की। मैं मशरक़ी चंपारण के एक गांव खड़ोही बारा फरीद में, जो इंडो नेपाल में है, उससे बॉर्डर पे है, वहाँ पैदा हुआ 1968 ईस्वी में। इब्तदाई तालीम मैंने घर पे हासिल की खड़ोही में। उसके चंद दिनों के बाद, चूँकि वहाँ का माहौल पढ़ने लिखने का उतना सुनहरा नहीं था, मेरे फूफा जनाब मौलवी अब्दुल्लाह साहब ने मुझको अपने घर मुंतकिल किया, जो मोतिहारी से मुत्तसिल सिसवा में है। वहाँ मैंने बहुत सारे मुशफ़िक़ असातिज़ा से तालीम हासिल की, जिसमें जनाब ज़फ़ीर अहमद साहब का नाम नामी और मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब का नाम मैं लेना नहीं भूलता। उन लोगों ने तालीमी शगफ बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल अदा किया। मैंने वहीं से मिडिल क्लास की तालीम हासिल की। मैट्रिक के बाद हम लोगों ने MS कॉलेज मोतिहारी में दाखिला लिया, जहाँ बहुत सारे मुशफ़िक़ उस्ताद मिले। फिर ग्रेजुएशन के बाद मैंने MA किया। बचपन से ही उनको घर में अदबी माहौल मिला। इस माहौल की वजह से वो उर्दू ज़बान के करीब आते गए। इब्तदा से ही रूहुल हक हमदम उर्दू अदब में अपना मुस्तकबिल बनाना चाहते थे और इसी चाहत की वजह से वो दर्स व तदरीस से वाबस्ता हो गए और उर्दू के उस्ताद बन गए। घर का माहौल अदबी तो नहीं कहते, लेकिन उर्दू से जुड़ा हुआ था। वालिद मोहतरम को उर्दू से लगाव था, वो अशार लिखा करते थे, पढ़ा करते थे, और वालदा भी नेक पढ़ी लिखी हैं। नानिहाली रिश्ते में मेरे नाना टीचर थे, बड़े नाना, मामू भी टीचर, भाई भी टीचर। वो एक रिश्ता आया और उर्दू से एक लगाव बढ़ता चला गया। दिली ख्वाहिश थी कि मैं जर्नलिज्म में भी जाता और टीचर भी बनता, तो जर्नलिज्म की ख्वाहिश तो पूरी नहीं हुई। अखबार मशरिक में प्रूफ रीडिंग करने के बाद मैंने उसे रिजाइन कर दिया। फिर अपने फुफेरे भाई के कायम करदा अन्नूर पब्लिक स्कूल का मैं प्रिंसिपल बना, उसका शेयर भी रहा और मैं उसे आज भी चला रहा हूँ। उर्दू ज़बान से मोहब्बत और क़ल्बी लगाव इन्हें शायरी की दुनिया में ले आया और इसी शौक़ की वजह से वो शायरी करने लगे। उन्होंने कई मुशायरों में शिरकत करके सामीन से दादो तहसीन हासिल की है। उनकी शायरी ने इल्म व अदब के माहिरीन को काफ़ी मुतासिर किया है। उर्दू में मैंने लिखना 1988 ईस्वी में शुरू किया। जब मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था तो मैंने लिखना शुरू किया और उसके लिए मैंने बड़ी खाक छानी। दरअसल मैं लिखता तो था, लेकिन सोचता था कि ये शेर हुआ भी या ना हुआ। इसके लिए तकरीबन इंटर से ही मैंने मुख्तलिफ़ जगहों पे कोशिश की गया, जिसमें बहुत सारे लोगों के नाम, मौलाना सिद्दीक़ बेदिल साहब जो यहाँ के उस्ताद शायर थे उनके यहाँ गया, मौलाना अहमद साहब के यहाँ गया, मौलाना शाहीन जमाली साहब मरहूम के यहाँ गया, जो इंटरनेशनल पैमाने के मुक़र्रिर और शायर हैं खड़ोही के। सब लोगों ने मेरी तारीफ़ की, कहा कि बेटे शायरी अच्छी है तुम्हारी, तुम कोशिश करो। ये सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक कि 1992 ईस्वी में मेरी गज़ल छपी कौमी तंजीम में और बाज़ाब्ता तौर पे 2002 से मोतिहारी की बज़्म इतरत में मेरी शमूलियत हुई।
बज़्म इतरत की वर्किंग कमेटी का मैं मेंबर हुआ और बाज़ाब्ता इस्लाह मैंने जनाब तफज़ील अहमद साहब से लेनी शुरू की और उसके बाद से छपने का सिलसिला भी और मुशायरों में जाने का सिलसिला भी और लिखने का सिलसिला भी कायम दायम रहा। वो कई ऐसी अदबी तंजीमों से जुड़े हुए हैं जो उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए काम कर रही हैं। रूहुल हक हमदम कहते हैं कि उर्दू ज़बान का मुस्तक़बिल काफ़ी रोशन है और उर्दू ज़बान और अदब के फ़रोग़ में कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान नुमायां किरदार अंजाम दे रहा है। मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि शायरी बराए इस्लाह भी होनी चाहिए, अलबत्ता उसका अंदाज़ ज़रा मुबहम ना हो या बिल्कुल खुला हुआ ना हो। शायरी के बहुत सारे ट्रेंड हैं, माबा जदीदियत, इन चीज़ों से मैं किनारा कश रहना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। जनाब डॉक्टर कलीम माजिद साहब ने किसी इज़्म की पैरवी नहीं की और चूँकि दिल की बात उन्होंने की इसलिए बड़े शायर हुए। तो मेरा ये मानना है कि दिल से बात हो, अच्छी बात हो और शायरी ऐसी हो जिसमें इस्लाह का पहलू भी हो, जिसमें समाज को आदमी कुछ दे सके, आइंदा नस्लों को दे सके। मैं टीचर हूँ, मैं मैट्रिक तक के बच्चों को उर्दू पढ़ाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि शायरी हो ऐसी हो जिसमें कुछ इस्लाह का पहलू भी हो, ज़िंदगी के फ़लसफ़े हों और आने वाली नस्लें उससे कुछ सबक हासिल करें और उनको लगे कि हाँ हमारा अदब गिरामाया है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। रूहुल हक हमदम ने बच्चों के लिए खूबसूरत नज़में भी लिखी हैं जो बेहद मकबूल हुई हैं। इनके मुताबिक बच्चों की नज़मों पर अदीब की नज़रें कम रहती हैं, लेकिन इस ताल्लुक से काम किया जाना चाहिए। इनका कहना है कि अगर बच्चों को सही तालीम दी जाए तो इनकी सलाहियतें निखरती हैं और नज़में इन्हें उर्दू ज़बान से मोहब्बत करने का बड़ा सबब बनती हैं। तकरीबन 100 तक गज़लें आ गई हैं, किताब की तैयारी में मसरूफ़ हूँ, इंशाअल्लाह किताब निकलेगी। नज़में भी तकरीबन 50-60 हैं जो मैंने बच्चों के लिए लिखी हैं या कुछ और दूसरे लोगों के लिए लिखी हैं, मुख्तलिफ हालात के तहत लिखी हैं। बाबरी मस्जिद का सानिया हो या सीतामढ़ी का फसाद हो या ऐसे भी बहुत सारे वाक़यात हुए हैं जिस पर मैंने नज़में लिखी हैं और मैं नज़म लिखता हूँ। इनकी अदबी खिदमात के एतराफ़ में कई तंजीमों ने इन्हें एजाज़ से नवाजा है। ख़ासतौर से इंडो नेपाल मुशायरे में नेपाल के वज़ीर आज़म की जानिब से दिए गए एजाज़ को वो काफ़ी अहम बताते हैं। रूहुल हक हमदम के मुताबिक अभी इनका सफ़र जारी है और वो मुस्तक़बिल में उर्दू अदब में कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं। अवार्ड बहुत सारे मिले लेकिन मैं उनको बचा के नहीं रख सका हूँ। जहाँ जहाँ मुशायरे में गया, महसी, चकिया, बितिया, ढाका, चंदन बारा या मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए, तो उन चीज़ों की याद दहानी भी नहीं है। अलबत्ता कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने हैं, सम्मान पत्र वगैरह मिला है। इंडो नेपाल मुशायरा, नेपाल में इंडो नेपाल मुशायरा हुआ था जो सम्मान हम लोगों को वहाँ के प्रधानमंत्री के हाथों मिला था। रूहुल हक हमदम कहते हैं कि मोतिहारी में नौजवान नस्ल की एक बड़ी तादाद है जो उर्दू अदब में काम कर रही है। उर्दू को शहरों से लेकर गांव तक पहुंचाने का नौजवान अदीबों ने जो बीड़ा उठाया है, इस तहरीक में वो भी पेश हैं। रूहुल हक हमदम का कलम अभी रुका नहीं है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अभी कुछ और गज़लें और नज़में इनकी नोक़े कलम से मंज़र आम पर आएंगी जो उर्दू क़ारीन के लिए मददगार साबित होंगी।